कार्तिक महीना दामोदर व्रत की शुभ अवसर पर व्रत कथा श्रवण करना है। जैसे कृष्ण कथा होता है, व्रत का भी कथा होता है। व्रत के विषय में वेद उपनिषद पुराणों में बहुत सारी कथा, व्रत की महिमा, हजारों प्रकार की व्रत और हजारों प्रकार की उस व्रत को पालन करने का नियम हमारा शास्त्रों में, पुराणों में है। अधिकांश कथा में व्रत का फल, क्या पुण्य होगा, क्या लाभ होगा, जागतिक श्री वृद्धि, धन वृद्धि, परिवार में शांति वृद्धि, इस सब बारे में कथा व्रत के अंदर है। लेकिन कार्तिक महीना का जब व्रत है, दामोदर व्रत का जो कथा है, उस कथा में मुख्य चीज तो ये है, हम अपने गुरु जी के मुखारबिंद से सुना। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में व्रत पुण्य कमाने के लिए नहीं होता है। व्रत भक्ति पाने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान का संतोष विधान के लिए व्रत होता है। इस महीना में आप कृष्ण का धाम पर जाए, कृष्ण नाम जप करे बड़ा मनोयोग के साथ, राधा जी का नाम कीर्तन करे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाली की जय जय, नाचे गाए, राधा रानी का नाम लेकर, कृष्ण का नाम लेकर विभोर हो जाए। इस मायने में आप दामोदराष्टकम, वात्सल रस की जो लीला है कृष्ण ने किया, यशोदा माँ के साथ जो प्रेम का लीला किया, जिसके कारण उनको दाम बंधन लीला करना पड़ा, वो लीला का स्मरण करें। भगवान का दाम बंधन लीला का पाठ, दाम बंधन लीला का समीरण, और संध्या के समय पर दामोदर भगवान को दीवा जलाए और भगवान का नाम, भगवान का गुण को निरंतर कान से श्रवण करे और मुखारबिंद से कीर्तन करे। ये विधान गौड़ीय मठ का है, गौड़ीय संप्रदाय का। हमको कुछ पाना नहीं है, जागतिक धन संपत्ति श्री वृद्धि नहीं करना है, उसके लिए हम त्याग नहीं कर रहे। व्रत में खाने पीने का जो परहेज है और व्रत में और जितना सारे नियम है, वो हम पार्थिव वस्तु, भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं लगाते। गौड़ीय सिद्धांत में नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत में नहीं। तुम कार्तिक व्रत करो, राधा रानी के कृपा पाकर कृष्ण भक्ति लाभ करके जीवन को सार्थक बना, कृष्ण प्रेम लाभ करके इस जिंदगी में तुम अपना सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ पाकर धन्य हो जाओ। ये है गौड़ीय मठ में, गौड़ीय संप्रदाय की कार्तिक व्रत है। भगवान कृष्ण जो आकर्षक है, जो अपना रूप से, अपना वंशित ध्वनि से, अपना लीलाओं के माध्यम से स्थावर जंगम, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य, दानव, देवता सबको आकृष्ट किया अपने ओर। इस मायना का व्रत करते हुए तुम भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाओ, कृष्ण तुमको अपना निकट बुला ले और कृष्ण भक्ति तुमको दे दे। यही व्रत का चरम फल है, चरम प्राप्ति है गौड़ीय वैष्णव समाज में। इसलिए कार्तिक महीना दामोदर व्रत का इतना महिमा है। तुम्हारा भीतर से एक काल ऐसा है, समय ऐसा है, मायना ऐसा है, भीतर से
तुम्हारा सुकृति है, भीतर से भजन करने का इच्छा करेगा, तुमके घर में सोने का इच्छा नहीं करेगा। एक राधा रानी को कीर्तन सुना दूं, दूर के भोर में आ जाएगा, बिस्तर में लेटे नहीं रहेगा। कृष्ण प्रेम तरंगिनी का पाठ करेगा, तुमको सुनाएगा, लोगों को सुनाएगा, कृष्ण का लीला सुनाएगा, इच्छा करेगा। कृष्ण का भोग बनेगा, उसमें सब्जी अमान्य करने की इच्छा करेगा, तब ना तुम बोलिए साधु हो, तब ना तुम्हारा जीवन धन्य हो। हरे कृष्ण।